देखते हैं इस भजन में क्या क्या। बलवान वैरागी ठाकुर, किंतु गृहिर मध्य बहादुर। आबार कपनि पोरे, माला धोरे। बहन सेवा दासिर धुर। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, बाउल गीत में से एक गीत ये है जिसमें शिला भक्तिविनोद ठाकुर, हम देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि यू कॉल योर सेल्फ अ वेरी ग्रेट एंड वेनरेबल रेनंसिएंट। तुम अपने को बहुत बड़ा वैरागी कहते हो, बट फैक्चुअली यू आर इवन मोर a sense gratifier than those who are still householders। अपने को वैरागी कहते हो तो ये सन्यासी ब्रह्मचारी इत्यादि, उनके ऊपर थोड़ा कटाक्ष करते हुए, जो तथाकथित ऐसे हैं उनके ऊपर कटाक्ष करके कह रहे हैं शिला भक्तिविनोद ठाकुर। क्या कह रहे हैं कि तुम अपने को तो बैरागी कहते हो। तो तुम अपने को वैरागी कहते हो, कहाँ वैरागी हो तुम भाई। अपने को वैरागी कहते हो, कहाँ वैरागी हो तुम। एक, यानी हाँ, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं बलवान वैरागी ठाकुर, किंतु गृहिर मध्य बहादुर। अच्छा, अपने को बहुत बड़ा वैरागी कहते हैं और फिर क्या करते हैं, गृहिर मध्य बहादुर है। बस अपनी पत्नी के सामने बहादुर हैं और कोई नहीं जानता। You call yourself a very great and venerable renunciant, but factually you are even more a sense gratifier than those who are still householders। तुम बहुत बड़ा इंद्रिय तृप्ति करने वाले व्यक्ति हो, इवन गृहस्थों से भी ज्यादा इंद्रिय तृप्ति करते हो बाबा तुम। और उसके बाद ये लाल कपड़ा पहन करके दिखावा करते हो, तुलसी माला गले में पहन करके, और तुलसी की माला लेकर के अपने हमेशा माला में हाथ डाल के रहते हो, हैं कि हम बहुत बड़े। लेकिन चाहते क्या हो, चाहते ये हो कि दूसरों की पत्नियों को इम्प्रेस करना चाहते हो। क्या करना चाहते हो, यू वांट टू इम्प्रेस अदर्स वाइफ्स। दिस इज व्हाट इज योर रिनंसिएशन। और वो अपने को दासी बनाना चाहते हो, उनको अपना अपनी सेवा में लगाना चाहते हो, यही तुम्हारा है। आबार कपिना पोरे, माला धोरे। अपार कोपिन, बड़ा उन्होंने बड़े लाल कपड़े पहने हुए हैं, चमक रहे हैं। और माला, हाथ में माला है। और बहिन सेवा दासी दुर, लोगों को और दूसरे की पत्नियों को अपनी सेवा में लगाना चाहते हो, और अपनी सेवा में लगाना चाहते हो, और ये इसीलिए जो है वैराग्य का जीवन लिया है। और अपने को कहते हैं बहुत बड़े हम वैरागी हैं, बहुत बड़े, देखो कितना वैराग्य है हमारे अंदर। इतना सब कुछ हमने, संसार छोड़ दिया, इतनी बड़ी नौकरी थी सब छोड़ दिया। बड़ी नौकरी क्या थी, क्या बड़ी नौकरी होती है, शूद्र का काम है और क्या। सैलरी पे तो काम करने वाला तो शूद्र ही होता है, तो वो नौकरी छोड़ दी तो क्या बड़ा काम किया। भाई वैसे भी वो गधे के जैसे ऐसे काम करा रहे थे, तो आपको लगा कि चलो अच्छा है, निकल चलो यहाँ से। तो इसीलिए नौकरी, इसीलिए नौकरी नहीं, और फिर शादी नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा ना, कोई बर्डन नहीं रहेगा, अपना आराम से। इसीलिए विवाह नहीं किया था।
ताकि आराम से सो सके, बस एक जगह पड़े रहो। तो किसी को कहीं बुला लिया जाएगा, कहीं जाना होगा, नहीं नहीं यार पड़े रहेंगे। मैं हरिनाम कर रहा हूँ, जप कर रहा हूँ ना, मैं साधना कर रहा हूँ, भजनानंदी हूँ मैं, गोष्ठानंदी नहीं। इसलिए मैं कहीं आता जाता नहीं हूँ, बस एक ही जगह रहता हूँ। क्योंकि मेहनत लगती है भाई, बैग उठाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा सब जगह। बहुत मेहनत लगेगी। यहाँ पैक करो, फिर अगले दिन जहाँ जाओ वहां सामान लगाओ, एक एक से फिर पैक करो। तो बस, तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि बलवान वैरागी ठाकुर किंतु गृह मध्य बहादुर। वो अपने को कहते हैं सब, जब गृहस्थ भक्त लोग आ जाएंगे तो कहेंगे कि हम वैरागी हैं भाई, तो हमारी ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए, हम बहुत बड़े वैरागी हैं, देखो हमारी ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए। ये यहाँ पे कह रहे हैं। अच्छा, अपने को बहुत बड़ा वैरागी कहते हैं आप? अच्छा, गिरेर मध्य बहुत बड़े बहादुर अपने को बनते हैं। अबार कापी न पोरे। एकदम कोपिन पहन करके, एकदम ठंड है लेकिन तब भी एकदम कोपिन पहन के रहते हैं, दिखाते हैं कि देखो मैं कितना तपस्वी हूँ। और माला हाथ में लेकर के जब भी कुछ होता है बस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, दिखा रहे कि मैं कितना, देखो हमेशा हरि नाम में रहता हूँ। और करना क्या चाहते हैं? बस दूसरे की पत्नियों को सिड्यूस करने के लिए जा रहे हैं। He just wants to seduce various women into rendering your own service as seva dasis. अच्युत गोत्राभिमाने भिक्षा करे न सर्वस्थाने। अपने को कहते हैं कि अच्युत गोत्र का मैं हूँ, मेरा अच्युत गोत्र है, दीक्षा हो गई ना मेरी, तो अब मैं अच्युत गोत्र का हूँ। जो भी लोग दीक्षित हो जाते हैं उनको अच्युत गोत्र का बोला जाता है, भगवान ही उनके वास्तविक जो स्रोत हैं, तो इस तरह से अच्युत गोत्र का उनको बोला जाता है। तो इसका एक अभिमान है ना। भिक्षा करे न सर्वस्थाने, सब जगह जा करके भिक्षा मांगते हैं, भिक्षा मांगते हैं। ताका पयसा गणी ध्याने धारणा प्रचुर। फिर क्या कह रहे हैं कि बार बार जाकर के कहते हैं कि मैं अच्युत गोत्र में हूं, और सबसे भिक्षा लेकर के आते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत ध्यान पूर्वक जप कर रहा हूँ। और उसके बाद धीरे धीरे चुपके चुपके अंदर ही अंदर ये जोड़ते रहते हैं कि कहाँ से कितना पैसा मिला और कितना दूध मिला। हमेशा ताका पयासा गण, टका पयासा मतलब बस गिन रहे हैं कि अच्छा मैं वहां गया था, वहां से कितना पैसा, अच्छा वहां गया था, वहां से इतना पैसा मिला। आप अपने को बहुत बड़े साधु समझते हैं, हैं? ज्यादा बाबा बन रहे क्या? क्या बाबा बन गए? पैसे गिन रहे, अच्छा वहां गए थे वहां पे इतना 500 रुपये, अच्छा वहां गए थे वहां पे 1000, वहां 2000, अच्छा टोटल कितना हुआ? You beg alms every day, everywhere you go, proudly advertising yourself as belonging to a disciplic lineage of infallible Lord Krishna. You tell that भगवान तो अच्युत हैं, वो अपने स्थिति से नहीं गिरते। तुम अपने एक सन्यासी का जीवन लेकर के भी बस दिखाते हैं कि मैं बहुत जप में और ध्यान में, इन सब में बहुत व्यस्त हूँ। और हमेशा बस यही गिनते रहते कहाँ से कितना पैसा मिला और कितना दूध मिला। भक्ति विनोद ठाकुर ये सन्यासी इत्यादि के लिए कह रहे हैं। टका पयसा, पयसा मतलब दूध, गणी मतलब इसको बस गिनते रहते हैं। क्या सन्यासी, क्या अपने को ज्यादा हीरो नहीं बनना चाहिए, सन्यासी बोल रहे हैं। बलवान वैरागी ठाकुर किंतु गृहिर मध्य बहादुर। अपने को बहुत, लेकिन जो गृहिर, जो गृहस्थी लोग हैं उनसे भी बड़े ये जो है इंद्रिय तृप्ति करने वाले हैं। क्यों क्यों करने वाले हैं? कि दिखावा करते हैं कि हम बहुत देखो वैरागी हैं, है ना, माला पकड़ी हुई है हमने। और फिर दूसरे की पत्नियों को बस जो है सिड्यूस करना चाहते हैं, है ना, नहीं, आकर्षित करने के लिए घर घर जाते हैं।
दूसरे की पत्नियों को आकर्षित करने के लिए घर घर जाते हैं। फिर क्यों जाते हैं? अच्युत गोत्र का अभिमान है ना? और भिक्षा, सब जगह भिक्षा करने, भाई लोग सोचते हैं कृष्ण के भक्त हैं, अरे दीक्षित भक्त हैं, आ गए हमारे घर पे, देखो लोग सोच रहे हैं, और वो ये सोच रहे हैं कि कितना पैसा आया, कहाँ से कितना पैसा आया, गिनो है, और दूध कितना मिला है, हमें कितना दूध मिला, यही चीज करने जाते हैं क्या वहां? हैं? सब जगह जाते हैं। ध्याने धारणा प्रचुर, ध्याने धारणा प्रचुर का मतलब, हाँ, ध्याने धारणा प्रचुर के मतलब दिखाते हैं कि मैं बहुत ध्यान में हूँ, देखो भगवान का मुझे आवेश आ गया है, बहुत मैं ध्यान में हूँ, ऐसे दिखाते हैं। और है नहीं, कुछ है नहीं, है ना, नहीं। और बार बार बस यही गिनते रहते हैं, टका और पैसा। पैसा, पैसा मतलब, पैसा मतलब दूध वगैरह, मतलब कैसा बढ़िया आइटम खाने को मिला, यही देखते रहे, कितना बढ़िया आइटम खाने को मिला, यही देखते रहते हैं। और कितना पैसा मिला, बस यही यही बस। और कम से कम चलो ठीक है, तो अपने को इतना बड़ा साधु तो मत समझो, थोड़ा शर्म आना चाहिए। अभिमान इतना ज्यादा है, देखिए, अच्युत गोत्र अभिमाने भिक्षा करे न सर्वस्थान, सारे स्थान पे जा करके भिक्षा कर रहे हैं, कि कह रहे हैं कि हम कृष्ण भक्त हैं, अच्युत गोत्र से हैं, दीक्षित भक्त हैं। तो उसके बाद मेन फोकस किस पे है? कितना पैसा मिला, और कितना दूध, है ना, खाने पीने का क्या बढ़िया व्यवस्था था कि नहीं था। यही 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 है मेन फोकस। ध्याने धारणा प्रचुर, बहुत ज्यादा ध्यान में मैं मग्न हूँ। करी चुटकी भिक्षा, करे न शिक्षा, वैंगृतिर पिंडी सुरा। फिर क्या कह रहे हैं कि अ, करी चुटकी भिक्षा, अपने पेट के लिए भिक्षा करते हैं, और फिर बहुत एक्सपर्ट है भीख मांगने में, भीख मांगने में बहुत एक्सपर्ट है। किसी न किसी तरह से जुगाड़ कर ही लेते हैं, हाँ। करे न शिक्षा, उसके बाद फिर क्या कहते हैं? आध्यात्मिक गुरु हूं मैं, सबका आध्यात्मिक गुरु। और देखो, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु बराबर होते हैं, समझ रहे हो कि नहीं? तो मैं अब शिक्षा दे रहा हूँ, तो समझो आपकी क्या हो। और अंदर अंदर तो पूरा सबको मालूम है ना, नहीं किस लिए भिक्षा कर रहे हैं, सब अपने पेट के लिए, पेट को पूरा एकदम, है, वही आनंद के लिए, ये करने के लिए भिक्षा कर। प्रचार नहीं करना है इनको, प्रचार नहीं करना है इनको, क्या है, वो प्रचार तो जो होगा होगा, है ना। और आचरण में एकदम है नहीं, बस एक्सपर्ट है किसमें, कैसे पैसे इकट्ठा हो जाए, है ना। यू आर एन एक्सपर्ट एट बेगिंग ऑन बिहाफ ऑफ योर बेली, एंड यू मेक ए होप्स ऑफ गिविंग स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शन टू अदर्स। और फिर कहते हैं कि जो आपको बता रहे हैं, तो समझो वही आपके आध्यात्मिक गुरु, ऐसे कुछ चीजें बता रहे हैं, वी आर जस्ट रिपीटिंग द ऑर्डर्स ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर और शिक्षा गुरु श्रील प्रभुपाद। तो बहुत होक्स इसका बहुत बड़ा, कि मैं देखो आध्यात्मिक ज्ञान दे रहा हूँ, है। तो अब आप समझो कि आध्यात्मिक ज्ञान देना मतलब, पहले तो बता दिया जो दे रहा है, तो वो तो हो गया। अब अगर दोनों सेम है, तो समझो आप कि कितना मुझे आदर देना पड़ेगा, है? भक्ति विनोद ठाकुर को सब पता है, सब कुछ पता है, कुछ भी ऐसा नहीं है नहीं पता है, इनको नहीं पता है, सब पता है। शिव मंजरी है, भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, यू आर एक्सपर्ट एट बेगिंग ऑन बिहाफ ऑफ योर बेली, कहते देखो भूख लगी है, क्या करें, कुछ ना, अपने अपने लिए मांगने में बहुत एक्सपर्ट है। कोरी चुटकी भिक्षा, करे न शिक्षा, उसके बाद फिर बहुत ध्यान देते हैं, जो ज्यादा अमाउंट देता है उसको ध्यान देते हैं, अच्छा इसने इसने ज्यादा अमाउंट दिया था ना, उसको पूरा ध्यान देते हैं। उसका फोन आएगा तो, ओ सॉरी सॉरी, मैं आपका फोन नहीं उठा पाया, 6 बार क्षमा मांगेंगे, 7 बार बोलेंगे, उन्होंने बोला अरे कोई बात नहीं भाई। और मान लो कोई ऐसा व्यक्ति जो उतना
लक्ष्मी नहीं दे रहा। तो उनकी 3-4 बार कॉल आई तो कहीं, हाँ मैं भूल गया था, कोई बात नहीं, फिर से कॉल कर लेना था ना आपको, कॉल कर लिए होते, क्या है इतना है? तो ये कह रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर, क्या कह रहे हैं कि और केवल होक्स है कि मैं आध्यात्मिक ज्ञान दे रहा हूँ, आचरण तो अपना भी नहीं है, एक होक्स है कि आई एम गिविंग स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शंस। यू मेक ए होक्स ऑफ गिविंग स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शन टू अदर्स, अल्टीमेटली एग्जीक्यूटिंग बिहेवियर ऑफ ए बिजनेसमैन। पर हैं एक्चुअली बिजनेसमैन, कैसे? क्योंकि मेन फोकस तो पैसे पे है। कौन जब दे रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, लेकिन इतना मेरे अकाउंट में भेजा, वही ज्यादा फोकस है। पैसा कितना आया, ज्यादा पैसा भेज दिया, बोलो तुम्हारे लिए कहाँ बुक कराना है कमरा, मैं सब जगह कमरा बुक कराना है, कुछ। सो व्हाट इज, एंड यू मेक ए होक्स ऑफ गिविंग स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शन टू अदर्स, कि आध्यात्मिक चीजें क्यों देना चाहते हैं, जस्ट टू शो बना, धीरे धीरे अपना बिजनेस चलता रहे, है ना? अल्टीमेटली एग्जीक्यूटिंग बिहेवियर ऑफ ए बिजनेसमैन एक्चुअली। यू आर ए voracious glutton accustomed to consuming huge quantities of food। फिर उसके बाद कह रहे हैं करें शिक्षा, वैंग वृत्तिर पिंडिशुर, फिर जाते हैं और बहुत सारा, खूब सारा भोजन करते हैं सब। सारा भोजन करते हैं और कह रहे हैं कि हम बहुत बड़े वैरागी, देखो, ऐसे कह रहे हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर है, सच बात कह रहे हैं, जो सच है वो कह रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं, तो भक्ति विनोद ठाकुर अपने को चांद बाउल के नाम से ये लिख रहे हैं, है ना? नहीं, बोले तारे बाउल चांद, एता तुम्हार गलार फांद। जी, अब ये तो सिचुएशन है, ये तो सिचुएशन बता दी कि ये सिचुएशन है, साधु बाबा जो बन गए हो आप, उसकी सिचुएशन ये है। सन्यासी जिनको आप अपने को कह रहे हो, बहुत बड़ा वैरागी कह रहे हो कि मैंने सारा संसार छोड़ दिया, इतनी बड़ी नौकरी छोड़ दी, लेकिन तुम्हारी सच्चाई क्या है कि तुम बहुत बड़े इंद्रिय तृप्ति करने वाले हो, गृहस्थों से भी ज्यादा इंद्रिय तृप्ति करते हो। और फिर दिखाते हो कि मैं देखो लाल कपड़े में हूँ, मैं देखो तुलसी माला पहनी है मैंने, मैं बहुत बड़ा वैरागी हूँ, है ना? नहीं, लेकिन बस इसलिए सब जगह जाते हैं कि सबकी पत्नियों को टू सिड्यूस, इम्प्रेस कर सके, और इम्प्रेस होए तो चलो ठीक है, लेकिन मेरी सेवा हो खूब, है ना? नहीं, मेरे लिए अच्छा अच्छा बना के दिया जाए, है ना नहीं? अपनी सेवा कराने के लिए। सो यू वांट टू seduce, you bear the load of trying to seduce various women into rendering your own service as सेवा दासीज, है ना? नहीं, अपने को ही, है ना, बहुत बड़ा क्यों बनाना चाहते हैं, जो उनको अपने अपनी दासी के रूप में बनाना चाहते हैं, इसीलिए सब जगह जाते हैं विमेन इम्प्रेस करने के लिए। तो इस तरह के जो लोग हैं उनको चांद बाउल की क्या एडवाइस है? अभी तो सिचुएशन बता दी, अब बता रहे। ये जो इंद्रिय तृप्ति आप कर रहे हो, ये तुम्हारे गले का फांस बन जाएगा एक, गले का फांस बन जाएगा एक दिन। फिर क्या होगा, कह रहे हैं दिस इज द न्यूज अबाउट योर नेक, क्विकली कास्ट afar these offenses unto other souls, worship the Lord in the honest role of a household, executing your proper occupational duty according to your own ability, and thus purify yourself internally। इसलिए बहुत बड़े बड़े साधु बनने का ढोंग मत करो, जाओ गृहस्थ आश्रम ले लो, और जो है जा करके गृहस्थ आश्रम के विधि विधानों का पालन करो। तुम्हारे अंदर जब क्षमता नहीं है, एबिलिटी नहीं है, तो जा करके ऐसे गृहस्थ आश्रम में जा करके अपने का अपना शुद्धिकरण करो। ये कह रहे हैं कि क्या, याजिगृहिर धर्म सुस्वधर्म, अपने स्वधर्म का, गृही धर्म, विवाह कर लीजिए, गृह धर्म का पालन कीजिए, कोई नौकरी इत्यादि ज्वाइन कीजिए। फिर क्या कह रहे हैं, शुद्ध करो अंतःपुर, और धीरे धीरे अपने अंतःकरण को शुद्ध करो, तब जब फिर से आए तब फिर वानप्रस्थ लेना, संन्यास लेना। या तो अभी के लिए आप
एलिजिबल नहीं हूँ, है ना? नहीं। जीवेरे ए अपराध शीघ्र करो दूर, एता तुम्हार गलार फांद, बोला तारे बाउल चांद। तो ये जो भोग हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अच्युत गोत्र का अभिमान होना, और सब जगह भिक्षा तो कर रहे हैं, लेकिन टका और पैसा पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है। तो तो अगला पढ़ते हैं हम। शुद्ध करो अंतःपुर। न्यासी मानाशा त्यजी, दीन भावे कृष्ण भजी, स्वभावगत धर्म यजी, नस्तो शंकुर, तबे कृष्ण पावे, दुख जाबे हबे तुम्हें सुत चतुर। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? गिविंग अप योर डिजायर फॉर बीइंग ऑनर्ड एज ए सन्यासी। आपकी जो इच्छा है सन्यासी के जैसे मेरा आदर सब लोग करें। मैं स्पेशल हूं, मैं लाल कपड़े में हूँ, सब लोग सफेद कपड़े में, जैसे देखो उनको कैसा पीला सा सफेद कपड़ा है उनका, मेरा देखो टटक लाल चमक रहा है। तो ये जो अपने को बहुत वैल्यू कराने के लिए, इसको छोड़ दो। अपने को बहुत बड़ा सन्यासी समझ के इसको, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई सन्यासी इत्यादि आते हैं तो हम अगर गृहस्थ आश्रम में तो उनका अपमान करें। पर उनको ऐसे सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए? कि मेरी वैल्यू हो, मेरी वैल्यू है ना? नहीं, मैं सन्यासी, मेरी वैल्यू होनी चाहिए। ये वैल्यू 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 कराने का ज्यादा नहीं, एक विनम्रता से अपना कृष्ण का भजन करना चाहिए। जस्ट वर्शिप कृष्णा इन द हम्बल स्टेट ऑफ माइंड, by performing your religious occupational duties according to your own natural propensity। जब आपकी नेचुरल प्रोपेंसिटी नहीं है तो आप इसको जो है झूठ मूठ में वैराग्य का जीवन ले लिया, पत्नी को छोड़ दिया, बाद में फिर होश आ गया। तो यहाँ पे कह रहे हैं गिविंग अप योर डिजायर फॉर बीइंग ऑनर्ड एज ए सन्यासी, जस्ट वर्शिप कृष्णा in a humble state of mind by performing your religious occupational duties according to your own personal propensity. The seedings of your vices will be destroyed. Then you will attain Krishna. Our unhappiness will go away and you will become very intelligent. ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज जो है बताया जा रहा है। तो मुख्यतः सन्यासी ब्रह्मचारी इत्यादि उनके लिए बताया जा रहा है। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा टीचिंग्स हार्ड है, आपको लग सकता है कि प्रभु जी हमको इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। मान लीजिए किसी मंदिर में आप जाते हैं और वहां पर जो भी ब्रह्मचारी या सन्यासी हैं, उनके आकलन का हमारा मतलब नहीं है, पर उनको ये भजन पढ़ना चाहिए। हम उनका आकलन करने के लायक नहीं है, लेकिन उनको ये भजन पढ़ना चाहिए कि हम अपने को सन्यासी कहते हैं, गृहस्थ से भी ज्यादा इतना आनंद ले रहे हैं, और दूसरे की पत्नियों को इम्प्रेस करने के लिए हाथ में तुलसी माला लेकर के जप करते हैं, और कंठी माला लेकर के, और बहुत बड़े वैरागी हैं। और सब जगह भिक्षा के लिए जाते हैं, बताते हैं कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ, और कितना पैसा कहाँ पे मिला यही गिनते रहते हैं, और कितना खबड़ियां खाने को मिला, दूध वगैरह मिला, यही बस गिनते रहते हैं। तो कौन हुए बता? बैरागी हैं अपने को। ठीक है, तो ये शिला भक्तिवेदांत ठाकुर ये भजन कह रहे हैं। हम अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। की जय। सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को, नहीं, अच्छा, किसी का कोई प्रश्न है क्या? मैं सबके हाथ नीचे करता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, तो हम अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्तवृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरे। हरे
हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी, प्रभु दंडवत जी, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी को सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी को सबको दंडवत प्रणाम।